जी नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में। अहम दिन है इलेक्शन का और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुस्लिम लीग नून के कैंप की पोजीशन है जहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है। और आगे मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे ये मुस्लिम लीग नून के वोटर की तादाद भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल खाली कैंप पड़ा हुआ है। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप है, यहाँ पे आवाम ही आवाम है। अहम दिन है आज रावलपिंडी के इलेक्शन है और ये मैं आपको मुलाहज़ा करवाता हूँ कि यहाँ पे कितने के लोग आए हैं, बड़ी तादाद में। यहाँ पे आप मुलाहज़ा करें, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया है कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून का कैंप है, वहाँ पे जो तादाद मैंने आपको दिखाई थी, अब यहाँ पे आप ये तादाद देखें। ये देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के अंदर जो आज इलेक्शन होने जा रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की है। यहाँ पे कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के कैंप्स की ये पोजीशन है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। मैं आपको वो शुरू में वो मनाज़र दिखा चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कैंपों के अंदर जो है बिल्कुल लोग नहीं है, खाली कैंप हैं। और ये आप एक देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि यहाँ पे रश देखें, इस तरफ देखें, हर तरफ रश है। और रावलपिंडी में अहम दिन है, आज इलेक्शन डे है और इस वक्त जो है वोट कास्ट किए जा रहे हैं, अमला मौजूद है और कंटोनमेंट बोर्ड के अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, कैंडिडेट्स की भी लोग ये पहुँचे हैं। और यहाँ पे आपके साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, उनसे पूछते सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त वोटिंग हो रही है, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके मुखालिफ ग्रुप का जो मुस्लिम लीग नून का कैंप है वो खाली है। यहाँ पे तो आवाम का रश है। देखिए जी, यहाँ पे आवाम का इसलिए रश है कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करती है और मुस्लिम लीग के कैंप इसलिए खाली है कि उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। तो अल्लाह ताला कब्र की मंजिलें आसान करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। अभी जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो हमारे बच्चों की जगह है। तो बाकी देखें शाम को इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। सर इस इलेक्शन में भी फॉर्म 45 और 47 का कोई चक्कर है? नहीं, इस इलेक्शन में नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। मेजर साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कैंपों में बिल्कुल जो है नाम निशान नहीं है, कोई वोटर नहीं है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में देख सकते हैं रश है, लोग आ रहे हैं और इमरान खान की तस्वीरें लगाकर यहाँ पे जो वोटिंग का अमल है वो शुरू कर दिया गया है, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। ये क्या वजह है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और कैंप खाली पड़े हैं। देखिए जी, वोट इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का है, क्योंकि इमरान खान एक नज़रिया है और इमरान खान के साथ लोग इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो इनके बच्चों की, हमारे बच्चों की फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी वो चाहता है। तो ये सारे देखिए, ये शहरी हल्का है, कंटोनमेंट का हल्का है और यहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ख़वातीन भी मर्द भी, सब पढ़े लिखे लोग हैं और वो अच्छे और बुरे में तमीज़ जानते हैं। आप सबको पता है कि इस वक्त जो फॉर्म 47 की हुकूमत है वो चोर मैंडेट पे आई हुई है और उनसे लोग क्या तवक्को करेंगे। सर इस कैंप में भी तो दफ़ा 804 नाफिज़ुल अमल है और दूसरी तरफ बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप भी रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कैसा इलेक्शन है? एक तरफ खाली कुर्सियां पड़ी हैं, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है, दूसरी तरफ ये देखें आवाम का जमे गफ़ीर है। एक छोटा सा इलेक्शन हो रहा है रावलपिंडी के अंदर और यहाँ पे लोग पहुँच गए हैं। ये हुकूमत भी उन्हीं की है, मशीनरी भी उन्हीं की है, लेकिन आवाम दूसरी साइड पे खड़े हैं। देखिए, कहने को तो हुकूमत उनकी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है कि ये फॉर्म 47 के ऊपर बनने वाली हुकूमत है। हकीकत में तो अवाम ने जो मैंडेट दिया था जनरल इलेक्शन में, वो सिर्फ कायद इमरान खान के ऊपर इस्तेमाल करते हुए उनके नुमाइंदगान को दिया था। आज भी इंशाअल्लाह लजीज़ आप देख रहे हैं कि हमने 2-3 विज़िट किए हैं पीछे पोलिंग स्टेशन। अगर कोई भी पोलिंग स्टेशन देखें तो उसके ऊपर सिर्फ जो ना अगर जम्मे गफ़ीर नज़र आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के पोलिंग में नज़र आएगा।
इंशाल्लाह अजीज़ आई होप कि हमारा कैंडिडेट शाम को जो पोजीशन जा रही है कि विन करेगा, और ये भी इंशाल्लाह अजीज़ जेड भी इनको हम लेने नहीं देंगे। इंशाल्लाह अजीज़ जो जनवर जेड होगा वही इनको देना सर पड़ेगा। कहीं आपका जो मुखालिफ कैंडिडेट है वो उसको ये तो नहीं पता कि फार्म 47 मुझे मिल जाना है, मैंने शाम को जीत जाना है, इसलिए शायद वो कैंप ही खाली है? कोई ऐसा सीन तो नहीं है? उनकी तो यही उम्मीदें हैं कि फॉर्म 47 के लिए उनकी उम्मीदें हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस वार्ड में आप और 47 नहीं अब चलेगा। इंशाल्लाह फैसला हक और सच का होगा इंशाल्लाह। सर क्या कहेंगे, यहाँ पे इलेक्शन डे है, अवाम रश ही रश है, दूसरे कैंप हम विजिट करके हैं, कोई लोग ही नहीं है, तो ये तो वन साइडेड इलेक्शन है, अवाम ने फैसला अभी से सुना दिया। कहने की बात नहीं है, ये देखने की बात है, महसूस करने की बात है। फिर आप बार बार बात कर रहे हैं 47 और 45 की। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा, ना 45 की वैल्यू रहेगी ना 47 की रहेगी वैल्यू। ये देखें कैंप में जोश जज्बा एक ही रह गई है बात, सिर्फ जनाजों में इमरान खान जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे। ये फॉर्म 45 के MP है सबके। हाँ जी सर, आप यहाँ पे मौजूद हैं, इलेक्शन की जो है वो पोलिंग शुरू हो चुका है, यहाँ पे कैंप में बड़ी आवाम है, रश है, दूसरी तरफ आवाम ही नहीं है, तो वन साइडेड इलेक्शन तो पाकिस्तान तरीके से विन कर चुकी है। जी बहुत शुक्रिया, इया का नबुदो इया का नस्ताइन। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना आपके सामने एक छोटा सा इलेक्शन हो रहा है एक वार्ड का, और ये आपके सामने है, लोगों का जमे गफीर है यहाँ पे। लोगों ने आज का नहीं, ये 8 फरवरी को भी लोगों ने फैसला किया था, मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, और फॉर्म 47 पे मुझे हरवाया गया है। हालांकि मेरी डबल और ट्रिपल लीड थी हमारी यहाँ से, और मेरी नहीं थी, ये वो कैदी नंबर 804 की लीड थी। खान साहब की वोटें हैं सारी। लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, लोगों को पता है हक और सच का रास्ता को कौन सा है और हमने किस तरफ जाना है। ये लोग इसी वजह से खड़े हैं, लोग अपनी खुशनसीबी समझते हैं और अपना वोट डाल के हक अदा करना चाहते हैं कि जो कैदी नंबर 804 अंदर बैठा हुआ है, कम अज कम हम अपने वोट के जरिए ये मैसेज दें कि हम खान साहब के साथ हैं। नादरीन किराम, 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में जहां से रावलपिंडी ने क्लीन स्वीप किया था, और यहाँ के कमिश्नर का मशहूर बयान आने के बाद उस कमिश्नर को भी गायब किया गया था, एक मरतबा फिर रावलपिंडी ने इमरान खान के हक में आवाज़ खड़ी कर दिया। आप देख सकते हैं लोगों की बड़ी तादाद है। 8 फरवरी 2024 में भी पिंडी ने क्लीन स्वीप किया था, और अब भी कैंपों में यहाँ पे आवाम देख सकते हैं वोटिंग का अमल शुरू है। यहाँ पे हमारे साथ एक और भी उम्मीदवार मौजूद हैं। सर बताइएगा, वन साइडेड इलेक्शन है, 8 फरवरी को भी आप जीते थे, आज दोबारा तो नहीं आपके साथ कोई हैंड वगैरह हो जाएगा? नहीं, देखिए हमने कोशिश करनी हमारा काम है, और वो हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों ने और हमारे कैंडिडेट जो इधर मौजूद है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा है। आपने भी ये चीज़ अभी कही है, हमने भी ये चीज़ देखी है कि PMLN के जितने भी कैब्स आपको मिलेंगे वो खाली मिलेंगे। उन्हें पता है कि उनको एलियन वोट डालते हैं, उनको कोई खुफिया खलाई मखलूक वोट डालती है, इसलिए उनको परवाह नहीं है इलेक्शन की। ये जो ये कर रहे हैं इससे आज शायद इनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अगले 10 साल 15 साल 20 साल में जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं इसका अजाला ये कभी नहीं कर पाएंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, बेईमानी कर लें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हम हक की लड़ाई लड़े, सच की लड़ाई लड़े, और इंशाअल्लाह हम लोग इंशाअल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे, इमरान खान को बाहर लाएंगे, और इस मुल्क पे इन लोगों को कटहरे में खड़ा करके इनको सजाएं दिलवाएंगे जो इनको मिलनी चाहिए। अब्दुल्ला न्याजी साहब, यहाँ पे भी 8 फरवरी का इलेक्शन भी हमने देखा रावलपिंडी में, एक बार तो फिर रावलपिंडी के अंदर इलेक्शन डे है, आवाम है, रश है, कारकुनान की तादाद है, कैसा इलेक्शन देख रहे हैं? आपके सामने है, आपने विजिट किया है, आपने देखा है खूब। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। कितनी देर सूरज को कोई रोक सकता है? सूरज कभी रुका है जो इमरान खान किसी से रुकेगा? इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। 100 फस्तायत कर लें, लोगों के दिलों से इमरान खान को कोई नहीं निकाल सकता इंशाअल्लाह।